नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों ने किया न्यायालय में सरेंडर। पथरिया में एक रात में 4 स्थानों पर चोरी। लव जिहाद का मामला फिर आया सामने, पुलिस में मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। दमोह की सुभाष कॉलोनी वासी काफी परेशान, बारिश में फिर भरेगा पानी, प्रशासन ने अधूरी छोड़ी मुहिम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिसकर्मी पर हुए हमले की, जिसके आरोपियों ने आज न्यायालय में सरेंडर कर दिया। दमोह जिले के मगरौन थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां पर बताया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा एक पुलिसकर्मी के ऊपर जानलेवा हमला किया है, उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। डायल 100 का ये स्टाफ था, बलराम लोधी और मनोज ठाकुर के ऊपर ये हमला किया गया था। इसके बाद घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया था। आज इस मामले के 2 आरोपियों के द्वारा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालांकि पुलिस को जानकारी कुछ लेट लगी, इसके पहले ही इनके द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ध्रुव सिंह जो मुख्य नाम आ रहा था, और उसके अलावा उनके एक परिवार के सदस्य के द्वारा भी आज सरेंडर कर दिया। उसके पूर्व उनके द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया। हमारा नाम ध्रुव सिंह लोधी, ग्राम पैरवा। हमें मालूम चला मीडिया और द्वारा कि हम पर 307 अन्य केस बने हैं जो, और पुलिस के साथ मारपीट हुई है, उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि क्या तो हम गांव पैरवा गए थे। वहाँ गुलाब शेर से जमीनी विवाद पहले है चल रहा था, लेकिन कहा कि बर्थडे पार्टी मना रहे थे, न कोई जमीन पे कब्जा कर रहा था न कुछ। तो एक ड्राइवर की बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इतने में इंदर सिंह जो हमारे भाई के साथ लड़े चुनावी रंजिश से उनकी, तो उन्होंने 100 डायल पे फ़ोन लगा दिया कि यहाँ कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। तो बस वहाँ 100 डायल आई, उन्होंने पूछी कि भाई क्या हो रहा है। इंदर सिंह कहा कि यहाँ इंदर सिंह नहीं है। कहले क्या हो रहा है? तो लड़का बहुत से आदमी, तो सैकड़ों की तादाद में। तो उन्होंने कहा अरे यहाँ पार्टी हो रही, बारात आई है। तो उनके रुको साहब से पूछ ले रखा। हमने साहब से पूछी, साहब कहा कहले क्यों तुम कब्जा कर रहे? हमने नहीं साहब कब्जा नहीं कर रहे, पार्टी बनाई जा रही। इतने में कहले अरे नहीं हमारे पास फ़ोन आया, तुमने कब्जा किया है। हमने नहीं सर कब्जा नहीं किया, बस पता ही नहीं पड़ा अचानक भीड़ में इतनी आदमी थे कि क्या हम तो कुछ देख ही नहीं पाए। हम आते अपराधी ने आज तक हमारे ऐसे कौन रिकॉर्ड हो गया है, हमारी पुलिस प्रशासन से कोई दुश्मनी ने वो कुछ किया। ऐसा कोई नहीं है कि यार हम उनसे वजह से कर रहे हमारे पक्ष रख वजह, हमें ऐसा कौन पहले से आते अपराधी नहीं है कि कोई ऐसा प्रयास कर रहे थे कि गुंडागर्दी या कोई अवैध कब्जा या वो कर रहे हैं। हम सभी से निवेदन है कि हमारी संपत्ति और उसके कार्य विशेष ध्यान रखो जा, और आज हम माननीय न्यायालय में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। माननीय न्यायालय में आरोपियों को पेश किया गया था, जहां से 2 दिन का रिमांड पुलिस को मिला है। पुलिस के द्वारा 3 दिन का रिमांड मांगा गया था, न्यायालय के द्वारा 2 दिन का रिमांड स्वीकार किया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह थाना अंतर्गत अवैध व्यापार फल फूल रहे हैं। हमने एक खबर आपको दिखाई थी। इस खबर को दिखाए जाने के बाद अचानक से क्षेत्र में अब कार्रवाइयां होने लगी हैं। दमोह थाना पुलिस के द्वारा शराब को पकड़ा गया है। बताया जाता है एक ऑटो से शराब जा रही थी, 20 पेटी ये शराब थी।
लाल मसाला ये शराब थी जिसे पकड़ा गया है। एक आरोपी पकड़ा गया है जबकि शेष आरोपी फरार हैं। वहीं इस मामले में शराब दुकान के गद्दीदार को भी आरोपी बनाया गया है। मामले में जांच चल रही है। दमोह देहात थाना पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। लगातार खबरें दिखाए जाने के बाद पुलिस के द्वारा अब कार्रवाई की शुरुआत की गई है। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा जानकारी दी गई। जैसा कि आप सभी को पता है कि अवैध शराब के विरुद्ध दमोह पुलिस लगातार जो है वो कार्रवाइयां करती आ रही है। लगातार हमारे सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शन है अवैध शराब के विरुद्ध जो है वो ठोस और प्रभावी कार्रवाई हो। अवैध शराब के सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन और इसके ट्रांसपोर्टेशन को जो है टोटली जो है जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो है हम लोग इस कार्रवाई को करते हैं। इसी क्रम में कल रात्रि में थाना दमोह देहात की पुलिस को जो है सूचना मिली कि देहात क्षेत्र में जो है अवैध शराब का परिवहन जो है और उसको इलीगली बेचने के पर्पज से जो है किया जा रहा है। स्टॉक भी किया जा रहा है इलीगली, इस मद का परिवहन करके इसको स्टॉक भी किया जा रहा है और फिर उसको अवैध तरीके से बेचने की फिराक में भी कुछ लोग। इसी इनपुट पर काम करते हुए दमोह देहात की पुलिस ने जो है कल देर रात्रि जो है रेड कार्रवाई करी है और उसमें हमने एक ऑटो जिसमें 20 पेटी लाल मसाला शराब जो देसी पाव होते हैं वो 20 पेटी कुल 96,000 की कीमत के जो है वो जब्त किए। प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आई है इसमें जो ऑटो चालक है जिसके पोजीशन से ये इतना माल इलीगल लिकर जो है वो मिला है वो दो अन्य व्यक्तियों को जो है वो दो अन्य व्यक्तियों के कहने पर ले जा रहा था, उनके पास जब्त करता था। और साथ ही साथ यह भी जानकारी आई है कि इसी शहरी क्षेत्र की एक जो है दुकान है जिससे ये माल जो है वो जो है लोड हुआ था उस गाड़ी में। तो इन अन्य 3 व्यक्तियों पर भी जो है जो गद्दीदार है उस दुकान का उसके विरुद्ध में और अन्य 2 व्यक्ति जो चूंकि इस माल को डिलीवर होना था जिनके पास या जिनके कहने पर ये माल जो है इधर उधर हो रहा था वहां से फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता स्टॉक के बाद कुल 4 आरोपियों के विरुद्ध जो हमने प्रकरण 34 आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर लिया गया है। जिस ड्राइवर के पोजीशन से हमें माल मिला था उसे हमने हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया है। इसमें फरार अन्य 2 आरोपी नामजद और एक जो है उस शराब दुकान का गद्दीदार है जिनकी हमें तलाश जारी है और प्रकरण जो है वो पूरी गंभीरता से विवेचना में लिया गया है। क्या नाम है आरोपियों के? इसमें जो आरोपी हैं जिनके पास से माल डिलीवर होना था उनका अभी सूरज यादव और अर्जुन यादव करके नाम सामने आया है। ड्राइवर ने जो प्राइमरी बताया है इसकी और फैक्चुअल इसके अन्य जो है फैक्ट तलाशती है और इनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। और ठेकेदार कौन है? देखिए अब प्रथम दृष्टया जो मड़ाहार क्षेत्र की दुकान है जिसके संबंध में जो है इस ऑटो ड्राइवर ने बताया है जिसकी पोजीशन से हम पूरी फैक्ट की पुष्टि करेंगे। ये जो स्टॉक हमें मिला है और ये जो स्टॉक इस दुकान को डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा उनकी पुष्टि करने के बाद जो है इसमें जो भी गद्दीदार हुआ एट दैट टाइम उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करते हुए जो है गिरफ्तारी की जाएगी। तो आप देखिए फरार आरोपी और नाम नहीं बता रहे गद्दीदार। ये मैटर इन्वेस्टिगेशन में आया है कि एट दैट टाइम कल जब ये गाड़ी लोड अनलोड हुई है तो उस टाइम पे किसने जो है ये गाड़ी लोड करवाई है। कई बार दुकानों पे कई प्रकार के लोग जो है वो काम करते हैं। इसके संबंध में इनके लाइसेंसी ठेकेदारों से और अन्य हम तथ्य जो है वो संकलित करेंगे। मामले में गद्दीदारों की कार्रवाई होती है, सेठ होती है, दुकानदार होती है, उनसे कोई पूछता है क्या उनको भी इंस्पेक्टर वगैरह? देखिए अगर इसमें इनके लाइसेंस दरानों के भी अगर या इनके सेठ की भी अगर कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है तो उनके अगेंस्ट में भी उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की प्रस्ताव भी भेजा जाए। ये जो हमारा हाईवे है अथाई और आम चोपड़ा का एरिया है वहां पर जो है ये स्टॉक होता था और उसके बाद जो है हो सकता है यह भी संभव है कि आसपास के ढाबों पर ये सेल होती हो तो इस नेटवर्क को ये ध्वस्त करने में एक अच्छी कार्रवाई है। आरोपी क्या पूर्व में किसी मामले में रहे हैं? बिल्कुल ऐसी जानकारी सामने आई है कि उनका इलीगल इस लिकर सेल में जो है पुराना रिकॉर्ड है। हम और इसकी तलाश करा रहे हैं। ढाबों पे शराब बेची जा रही है ढाबों की भी सघन चेक की है। बिल्कुल अगर इस प्रकार के लोग ये इस तरीके से अगर इलीगल लिकर की सेल और सप्लाई करते हैं तो ये जो बड़ी कार्रवाई से निश्चित ही इनके हौसले जो है ध्वस्त होंगे और आगे भी हम इसी प्रकार की कार्रवाई करते हुए इस नेटवर्क को ध्वस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई आगे हम इनको जो हमारे मुखबिर इनपुट है उसके अकॉर्डिंग और जो हमारे पास टेक्निकल वो होते हैं
एलिमेंट्स, उनके आधार पर हम जो है इनकी गिरफ्तारी जल्द करेंगे। तो शराब दुकान बंद होने के बाद भी शहर में अवैध शराब बिक रही है। देखिए, अगर इस प्रकार की सूचना हमारे पास आएंगी तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर कितने समय की घटना है? करीब देर रात्रि जो है इनपुट हमारे पास आया था और अल्टीमेटली रात के अंधेरे में इस प्रकार के तत्व जो है वो मौके का फायदा उठाकर जो है इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। इस अवसर पर दमोह थाना टीआई सहित स्टाफ मौजूद रहा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर पालिका के द्वारा दमोह के सुभाष कॉलोनी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर रसूखदारों का अतिक्रमण है जिसे नहीं हटाया जा रहा है। बताया जाता है गरीबों का अतिक्रमण हटाने के लिए कवायद की गई थी। यहाँ पर जहाँ से नाला जाना था उसे वहाँ से नहीं ले जाया जा रहा है। लगातार ये खबरें आ रही थी कि प्रशासन के द्वारा कुछ गड़बड़ झाला किया गया है। जब मौके पर जाकर देखा गया तो पहले जहाँ से निशान लगाए गए थे वहाँ से नाले को नहीं ले जाया जा रहा है। नाले को केवल खोद दिया गया, इस नाले को बनाया नहीं जा रहा है। इसके बाद यहाँ से निकलने वाले लोगों को और भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना तो प्रॉपर यहाँ पर नाले को बनाया गया है, ना ही यहाँ पर कोई निर्माण कार्य हुआ है। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हैं और लगातार नगर पालिका और जिला प्रशासन को कोसते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई बार आवेदन, निवेदन, आंदोलन तमाम तरह से ये लोग प्रयास कर चुके हैं। यहाँ पर पानी भर चुका है, यहाँ पर नाव चल चुकी है, लेकिन प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी है, जिसके चलते कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। रसूखदारों के आगे यहाँ पर प्रशासन बौना नजर आ रहा है। क्या कहना है बाढ़ वासियों का, आइए हम आपको सुना देते हैं। जैसे कि हमारे भैया ने बोला कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो अब तो कलेक्टर महोदय और जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन दोनों से अब तक हम लोग बहुत चक्कर काट चुके। आपसे निवेदन है कि जब हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे तो हमारे पास भी वोट डालने चले। अब यही निवेदन है। आगे का काम देखा जाए प्रशासन अनदेखी करता है तो इसमें बहुत बड़ी घटना होने की है। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि जिस दिन पानी भरेगा और करंट फैल जाएगा तो पता नहीं कितने आदमी मर जाए, क्या हो जाए। ऊपर वाले को बात और हमारे यहाँ तो लगते हैं तो यहाँ गरीब लोग हैं, उनको कोई सुनवाई नहीं होती है। हम आगे कहे किसी को वोट देंगे, अपने आगे बढ़ेंगे। हमें चाहते हैं कि हमारे हल नहीं होता है। जब हल नहीं होता है तो इसका निराकरण नहीं होता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। से पहले क्या समझती नाला करवा हमने पानी भरा थे, 40 साल से ज्यादा हो गई थे। कब नहीं से पानी भरे थे हम लोग। हम गरीब आदमी माँ को कमा, आज हम बैठे में जो सामान का फिर नाला आ जाती फिर और भी क्या समस्या ये है कि यदि अब ये साल तो अब हो नहीं रहा जो नाला का निर्माण है चौड़ीकरण, लेकिन आगामी समय में यदि आगामी वर्ष में यदि नाली का चौड़ीकरण नहीं होता है तो हम लोग सामूहिक रूप से आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। क्या जब हम जनप्रतिनिधि को जिता रहे हैं तो हम अपनी समस्याएं बताएंगे तो उसका यदि समाधान नहीं होगा तो फिर हम लोग तो काय को वोट देंगे आपको। हम लोग सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे चुनाव का। भाई समस्या है, जनप्रतिनिधि को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे हम लोग। भाई आपको हम 5 साल के लिए बैठा रहे हैं, भाई हम लोग समस्याओं का भी समाधान कीजिए। ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह के बस स्टैंड के समीप बीती रात एक हादसा हुआ, जिसमें दैनिक भास्कर जो दैनिक समाचार पत्र है उसमें एडवर्टाइजिंग का मैनेजमेंट देखने वाले पीयूष सेन की मौत हो गई है। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों के द्वारा उनके उपचार की व्यवस्था की गई, उनकी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोट लग जाने के चलते उनकी जान नहीं बच सकी। जैसे ही इस बात की जानकारी स्थानीय पत्रकारों को लगी, बड़ी संख्या में पत्रकार भी मौके पर पहुंचे।
शव को सुरक्षित जिला अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया था। आज सुबह अंतिम संस्कार भी गढ़ाकोटा में किया गया है। काफ़ी दुखद घटना है। एक परिवार जिसके सदस्य थे पीयूष सेन, उन्होंने अपने बेटा को खो दिया है। काफ़ी दुखद घटना है। पत्रकारों के लिए भी ये काफ़ी स्तब्ध करने वाली घटना है। सभी लोग शोक में हैं। लकी डीसीएन परिवार और मेरी ओर से भी हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान इस दुख को सहन करने के लिए परिवार को शक्ति दे। ओम शांति। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर घर में घुसकर दुराचार किया गया है। एक महिला के साथ दुराचार किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला के द्वारा बताया गया कि बादशाह खान नाम का एक युवक है जो लगातार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। जब महिला ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसके घर में घुसकर जबरन उसके साथ दुराचार किया, उसके बच्चों के साथ भी मारपीट की। अब नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले में कार्रवाई जारी है। वहीं आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। महिला का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। जिला चिकित्सालय लेकर उसे आए थे पुलिसकर्मी। उसके बाद यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय में उसका मेडिकल परीक्षण हुआ। वहीं दमोहनगर कोतवाली में ये मामला दर्ज किया गया है। क्या घटनाक्रम हुआ है, इस संबंध में हमने पीड़िता से चर्चा की। मेरे साथ उसने मारपीट की और उसने मुझसे बोला कि क्या कहते हैं, आप हमारा मुस्लिम धर्म अपनाओ। और उसने मुझे सारी रात भी मारा, दिन में भी मारता रहा और बहुत सारी परेशान बदतमीजियाँ भी की उसने। और मेरे साथ उसने गलत भी किया। उसका नाम बादशाह खान है। और उसको कब से पहचान हुआ? मैं उसे ज़्यादा नहीं, 2-3 मंथ ही हुए हैं, मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती हूँ। तो मतलब वैसे ज़्यादा जान पहचान नहीं है मेरी उससे, लेकिन वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा था और आज भी उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। किस तरीके से टॉर्चर कर रहा था, कैसे मतलब मुझसे मारपीट भी की है और वो मुझसे कह रहा है कि आप हमारा मुस्लिम धर्म अपनाओ, अपना हिंदू धर्म छोड़ के, तभी मतलब ये सब चीज़ें। और वो मुस्लिम में जो कुछ भी होती है ये सब बातें उसने बोली, बट लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है। लेकिन उसने मुझे आज बहुत मारा पीटा भी है और मेरे साथ बहुत गलत भी किया और मेरे बच्चों के साथ भी किया उसने। हम लोगों को मारपीट करता रहा। उसके बाद फिर वो नहीं माना, फिर रोड पे लाके भी उसने हमें बहुत मारा। उसकी मतलब फैमिली भी थी हमारी, उन लोगों ने भी बोला, बट उसने नहीं छोड़ा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे को बस आप बची कैसे, फिर बच के कैसे निकली? वहाँ से मतलब मैं वहाँ से भागी थी बच्चों को लेके अपने, तब यही फिर कुछ मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए तो वो फिर भाग गया था। मैंने 100 नंबर को कॉल की, 100 नंबर आई तो तब तक वो जा चुका। पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के दिशा निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में दमोहनगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार उससे पूछताछ जारी है। बेहद ही गंभीर मामला सामने है। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा बताया गया। देखिए, आवेदिका जो है यहाँ कोतवाली क्षेत्र की निवासी हैं और उन्होंने जो है इस आशय का एक आवेदन पत्र दिया था कि एक युवक जिसका नाम बादशाह खान है, वो जबरन इनके साथ जो है कल रात में इनके घर घुस आया और जो है जबरन इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, इन्हें धमकाया और रात भर मतलब मारपीट भी करी है। इस आशय का आवेदन पत्र आज कोतवाली पर प्राप्त हुआ है और प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए और चूँकि महिला संबंधी अपराध है, महिलाओं के विरुद्ध घटित हो रहे अपराधों के लिए पूरी संवेदनशीलता बरतने का हमारे निर्देश है और उसी के पालन में जो है तत्काल थाना कोतवाली पर जो है रेप और उनकी जो अदर सेक्शंस हैं जिसमें मतलब धमकाना, मारपीट करना और रात्रि में किसी के घर में घुसने संबंधी धारा जो है उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, पीड़िता ये भी कह रही है कि उस पर लगातार आरोपी द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि अगर आप धर्म परिवर्तन करती हैं तो प्रताड़ना छोड़ नहीं की जाएगी। देखिए, जो आवेदन हमें प्राप्त हुआ है उसमें सिर्फ यही तथ्य उल्लेखित हैं कि उसके साथ जो है जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए हैं और जो है उसके साथ मारपीट कर उसे अभित्रासित किया गया है। उसके स्टेटमेंट्स में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इस प्रकार के फैक्ट्स आते हैं या अन्य कोई इसमें विटनेस होगा जो इस प्रकार के एविडेंस प्रोवाइड कराएगा तो उसमें जो प्रॉपर सेक्शंस हैं जो इस टाइप के ऑफेंस के लिए प्रावधानित हैं उनका बिल्कुल इजाफा किया जाएगा। सर, आरोपी कहाँ है? आरोपी हमारी हिरासत में है।
सर कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट करते हुए आरोपी दिख रहा है। इस प्रकार के वीडियो अगर एविडेंस में प्राप्त होते हैं तो उनको संलग्न करते हुए और जो जिस प्रकार की चोटें हैं और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर सेक्शंस वो बिल्कुल बढ़ाए जाएंगे। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत चोरी का मामला सामने है। एक दो नहीं बल्कि 4 स्थानों पर यह चोरी की वारदात हुई है। अलग अलग स्थानों पर चोरी होने के बाद पुलिस के द्वारा आवेदन पत्र लेकर मामलों की जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोगों का लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया है। किसी के गहने तो किसी का कैश चला गया है। किसी के घर की कीमती साड़ियाँ, बर्तन आदि भी चोर चुरा कर ले गए हैं। संपूर्णग्रस्ती का सामान बिखरा पड़ा है। चोरों के द्वारा पहले रेकी की गई और उसके बाद लगातार ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 चोरी की घटनाएं हुई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि अब तक कोई चोर नहीं पकड़ा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं चोर गलती कर जाते हैं। जल्द ही पुलिस को सुराग लगेगा और फिर इन चोरियों के जो अपराधी हैं उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पथरिया से मामला सामने आया जहाँ पर 4 स्थानों पर चोरी की घटना घटित हुई है। आइए पीड़ितों से जान लेते हैं किस तरह से इस घटना को चोरों ने अंजाम दिया। परसों रात में अब चोरी हुई है मेरी दुकान और घर में। यहाँ से चोर अंदर आए थे, उसके बाद उन्होंने गोदरेज तोड़ी, पूरे घर में छानबीन की, गैस सिलेंडर वगैरह लेके गए हैं। 40-50 हज़ार नगर रखे थे वो लेके गए हैं। तोड़ फोड़ की है, कैमरा वगैरह रखी थी दुकान में वो लेके गए हैं। लगभग कितने का सामान? 50,000 60,000 का नुकसान होगा पूरा। ऐसी बारिश बाढ़ में कई कोई भी संख्या घटनाएं आई? हाँ, मोहल्ले में 4 या 5 जगह हुई है चोरी एक ही रात में। अब थाने गए थे, क्या FIR दर्ज हुई कि नहीं हुई? हाँ, मैं आवेदन देने गए थे तो कल रात में गए तो बोले सुबह आना तो FIR कर देंगे और मैडम आएंगी फिंगरप्रिंट लेने को। तो आने से पहले तो मैं कॉल करेंगे। तो आने से पहले ना कॉल किया ना कुछ। यहाँ आ गए, हम गांव में थे तो हमें मोहल्ला वालों ने कॉल किया कि हाँ मैडम आई हैं। तो जितने में हम आए तो वो यहाँ से चली गई। ना हमें पुलिस वाला कोई मिला यहाँ पर ना कोई। और अभी FIR के लिए क्या बोला है? FIR के लिए बुलाया है कि आओ सो मैं FIR कर दे रहे। क्या नाम है आपका? श्रीकांत पटेल। कहाँ के निवासी है? खिरिया शंकर। तो अभी गांव से आए हैं। श्रीकांत ने बताया कि चोरी हो गई है चाचा, तो हम लोग गांव से आए, यहाँ देखा तो यहाँ एक सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ऊपर का छप्पर टूटा हुआ है, यहाँ के गेट खुले हुए हैं, वहाँ की गोदरेज टूटी हुई है और इसकी दुकान का सामान पूरा बिखरा पड़ा है। क्या क्या ले गए अब इसको देखने के बाद पता चल पाएगा। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, लेकिन बता रहा था कि वो अपने आगे सामने तस्दीक करके चले गए। आप लोगों को नहीं बताया? बुलाया? बाहर से ही देख के चले? बाहर से ही देख के चले गए। अंदर आए हो बाहर आए हो, लेकिन हम लोग नहीं थे। आप लोगों के सामने तक दिखी नहीं? लगभग कितने की चोरी हुई है? और बता रहा है कि 50,000 लगभग कैश थे, बाकी की जो कुछ सामान ले गए होंगे अभी वो देख नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी है? हम यही रहते हैं। नाम क्या है? राम गोपाल पटेल। हमारी मतलब माता जी की हुई थी तबीयत खराब, तो हम लोग उनको अचानक से ले गए थे दमोह सरकारी हॉस्पिटल में, उनको करवाया भर्ती उनको। तो वहाँ से एक दिन मतलब अभी हम कल आए थे तो हमने वहाँ से आके देखा कि हमारा गेट का ताला जो वो था था ही नहीं वहाँ। तो मुझे लगा कि मेरे मामा लोग यहाँ आए होंगे देखने, तो मैंने गेट खोला और थोड़ा अंदर झाँक के देखा तो यहाँ सामान पूरे में बिखरा पड़ा था। तो मैंने अपने आस पड़ोस के सब लोगों को बुलाया। फिर मैं अंदर आया, मैंने अपना सामान देखा कि यहाँ मतलब कुछ सामान ही नहीं था यहाँ। तो फिर मैंने यहाँ से पापा जी को कॉल किया और कॉल करके मैं सीधा गया, मतलब मेरे पापा जी ने बोला कि तुम सीधा जाओ थाने। तो मैं यहाँ से सीधा थाने गया और थाने जाके पहले करवाई मैंने मतलब कंप्लेन। तो वहाँ से कंप्लेन करवाने के बाद उनने अपनी मतलब आज टीम को भेजा था। तो आज टीम ने मतलब निकाले तो हैं। अरे लगभग कितने की चोरी है आपकी? चोरी तो 12 तोला सोना और 4-4.5 लाख रुपए और वही जो अभी मतलब चांदी था 1-1.5 किलो वो। FIR में सभी लिखाया गया? हाँ, FIR में सब नहीं लिखवाया गया। अभी मैं कल गया था तो उनने ये बोला था कि आप ये लिखवा दो कि मतलब मेरे सामने जो मुझे दिखा था, मेरे सामने मुझे बस टीवी दिख रही थी, मैंने अंदर जाके कुछ सामान छुआ नहीं था, तो मैंने वहाँ कुछ बताया नहीं था कि क्या क्या घुमा था। क्या नाम है? मेरा नाम है प्रशांत दुबे।
कहाँ के निवासी? हम हैं नेवारा के। कि भैया हमारी पत्नी की हुई थी तबीयत खराब, सो हमारे पूरा परिवार लेकर के एकदम हॉस्पिटल गए, भर्ती हो गए। सो तो भर्ती किया तो भर्ती करने के बाद यहाँ घर पे कोई नहीं था, ताला लगा के हम लोग चले गए। हम लोग घर में 3 लोग हैं, बच्चा है, हम हैं और पत्नी है। पत्नी को लेकर के अस्पताल में भर्ती किया तो कल भेजा हमें बच्चे को कि जाओ घर पे देखे आओ, घर पे ताला लगा है, क्या कपड़े ले आओ। घर पे बच्चा आया तो यहाँ चोरी हो गई। चोरी हुई तो बच्चा ने घबरा करके सब मोहल्ला वालों को बुलाओ कि भैया चोरी हुई। तो हम आते नहीं, बच्चा भराया था तो बच्चा सीधा यहाँ सब लोगों को लो आया। तो बच्चा चला गया कहाँ, पुलिस चौकी। तो पुलिस चौकी में बच्चे ने ये बताया कि टीवी नहीं मिली है, बाकी सोना चांदी जो भी गया सो वो तो हमें पता नहीं, मम्मी पापा को पता है। तो उनने ये भल लिखा कि सोना चांदी नहीं लिखवाया, टीवी भल लिखवाई। तो सोना हमारा 12 तोला सोना गया है और 4,30,000 नगद है। 1 किलो चांदी है, 1.25 किलो करीब है। क्या नाम है आपका? राम कुमार दुबे, यज्ञ करते हैं रेमोरा वाले। अभी FIR हुई है कि नहीं हुई है? FRI तो हुई है लेकिन उसमें दर्शाया नहीं गया अभी कुछ। जितना आपने सामान बताया उतना नहीं नहीं, जो हम बता रहे वो नहीं दर्शाया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के नीमन तिराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने छोटा हाथी को टक्कर मार दी। अनियंत्रित होकर ये छोटा हाथी खाई में जा गिरा, जिसके चलते 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल किया गया था। निजी साधन से लाया गया था। 3 गंभीर हुए हैं, जिसमें एक 8 वर्षीय बालक भी है। जानकारी के अनुसार जुझारपुरा थाना बक्सोहा से छोटा हाथी MP 16L1704 राह लेकर दमोह मंडी की ओर आ रहा था, जिसमें कुछ लोग सवार थे। तेज़ रफ्तार ट्रक UP 78 DT 4205 ने टक्कर मार दी। छोटा हाथी खाई में जा गिरा, जिसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। सुरेश साहू पिता कस्तूरा साहू 43 वर्ष जुझारपुरा, कोमल सिंह पहाड़ सिंह 35 वर्ष, लक्ष्मण पिता गोकुल, खेत सिंह, जगमनाथ सिंह, रूप सिंह, कल्याण 8 साल शामिल है। सभी जुझारपुरा के रहने वाले हैं। घटना के बाद सुरेश, लक्ष्मण और कल्याण को दमोह रेफर किया गया है। कहाँ के निवासी? जुझारपुरा। क्या घटना हो गई? घटना ये हुई कि लोग गाड़ी में अपनी राहर भर के दमोह स्टेशन ले आ रहे थे गाँव के 4 लोग। नीमन गड्ढा पे पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, इसमें गाड़ी खाई में पलट गई और 4 जन होने लग गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जुझारपुरा से दमोह मंडी जा रही माल में। कितने लोग घायल हुए? 5 लोग। कहाँ पे लगा था? क्या घटना हो गई? क्या घटना हो गई? हम जुझारपुरा से आ रहे थे, पीछे के ठेला वाला ने टक्कर मार दी तो हमारी गाड़ी नीचे। किस वाहन से? छोटा हाथ। कितने लोग घायल हुए? 5। कहाँ जा रहे थे? दमोह। किस लिए जा रहे थे? गल्ला लाने जा रहे थे राहरपुरा में मंडी। कब की घटना हो गई? 4-8 बजे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक हजरत बाबा महबूब साहब रहमतुल्लाह अलैह का 83वां और शरीफ नगर हिंडोरिया में धूमधाम के साथ मनाए गए। इस मौके पर एक और जहां 9 जून 2025 के दिन सोमवार को शाम को नगर गश्त कर संदली चादर शरीफ निकाली गई, वहीं दूसरी ओर 10 जून दिन मंगलवार को तमाम रात्रि 10 बजे से मशहूर कव्वाल मुकर्रम बारसी एवं हबीब अजमेरी के मध्य यादगार गज़लों एवं कव्वालियों का अदबी मुकाबला संपन्न हुआ। गढ़ाकोटा हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट।
ताली बजा कर स्वागत करो थोड़ा। बीड़ी कंपनी के मालिक हैं, सामने थोड़ा दिखा कर हुसैन आ गया ना। इसके बाद देखो तो ये भाई सामने देखो, इसके बाद यहाँ देखिए भाई सामने देखो, अपन नजर नहीं रही है और क्या बता ये ऐसा थोड़ा मोबाइल लगा के ऐसा गजरा भी लग रहा है। गायक श्रीमती उमा देवी खटीक जी, भैया सब सुना दीजिए नाम की बात मैं मुबारक के महान उत्सव में यहाँ पधारे हमारे सभी सम्मानी अतिथिगण बहुत ही समृद्ध मंच है। और यहाँ से हमारे खंडोरिया के राजा नगर परिषद के अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई के समान हमारे भैया हेमंत सिंह ठाकुर, हमारे बीच में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महेश पुरानी जी, और भी हमारे यहाँ पर मंच पर विराजमान अतिथिगण और यहाँ पधारे सब, आप सभी को बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। प्रति वर्ष के अनुसार उसका यह कार्यक्रम होता है और वास्तव में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का प्रतीक यह उर्स मुबारक पूरे जिले में जाना जाता है। जैसे कि हम सब कहते हैं, तू ही राम है, तू ही रहीम है, तू ही कृष्ण खुदा हुआ। इस प्रकार से हम अपने समाज में एक दूसरे के सुख दुख को साथ में लेकर चलते हैं। वो यह जो होता है वास्तव में हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता का प्रतीक है। धन्यवाद। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर फिर से। पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों ने किया न्यायालय में सरेंडर। पथरिया में एक रात में 4 स्थानों पर चोरी। लव जिहाद का मामला फिर आया सामने, पुलिस में मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। दमोह की सुभाष कॉलोनी वासी काफी परेशान, बारिश में फिर भरेगा पानी, प्रशासन ने अधूरी छोड़ी मुहिम। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, मैं न्यूज बुलेटिन लिख रहा हूँ, पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।
क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।